हे भगवान, अगर सचमुच उस पार्सल में सबूत है तो इंद्राणी को सब कुछ पता चल जाएगा। नहीं, इंद्राणी को कुछ नहीं पता लगना चाहिए। नहीं, इंद्राणी को वो पैकेज नहीं खोलना है। नहीं, हे भगवान, इंद्राणी वो पैकेज ना खोले। प्लीज गॉड, प्लीज 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 प्लीज। डीवीडी, कोई नाम पता भी नहीं है, किसने भेजी होगी? देखती हूँ। अरे, ये तो चेतना जी है। हाँ, ये तो अनाथालय है। चेतना जी, वो आपके अनाथ आश्रम को डोनेशन देने के लिए बात करनी थी। ओह, ये तो उसी रात की डीवीडी है जो 15वां साल का सेलिब्रेशन था। उसी रात को तो अनाथालय पूरा जलकर राख हो गया था। इंदु, तुम ये मत देखो। अरे रेवती, तुम यहाँ? आई एम रियली सॉरी इंदु, वो क्या है कि हमारे यहाँ पार्सल्स डिलीवर नहीं हो रहे, इसलिए तुम्हारे घर का एड्रेस दे दिया था। मेरे लिए कोई पार्सल आया है? पर उस रात की डीवीडी तुम्हें क्यों चाहिए? और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि मैं क्यों नहीं देख सकती हूँ? एक्चुअली क्या है कि वो उसी जमीन पर, वो अनाथालय की जमीन पर हमारा रिसोर्ट बना है, तो वहां पर एक इंश्योरेंस का केस है, तो उसके लिए ये डीवीडी और कुछ लीगल कागज प्रेजेंट करने थे अपने लॉयर्स को। ये तुम्हारे काम का नहीं है, सीरियसली। इनफैक्ट हम में से किसी को भी उस डीवीडी को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस रात जो कुछ भी हुआ वो बहुत भयानक था। उस रात माँ के सारे सपने जलकर राख हो गए। तुम्हें पता है, मैं जब जब उस रात के बारे में सोचती हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो रेवती। उस रात की याद ना दिलाई जाए तो ही अच्छा है। इंदु, बहुत जोर से सर दर्द कर रहा है, एक कप चाय अगर मिल जाती। आई एम रियली सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन आई एम रियली सॉरी। मैं अभी लेकर आती हूँ। ओह गॉड। हेलो। फोन उठाने की फुर्सत है तुम्हें? इसका मतलब तो यह है कि तुमने इंद्राणी को वो डीवीडी देखने से रोक लिया है। वैसे अगर तुमने नहीं देखी है ना, तो तुम्हें देखना चाहिए कि किस तरह उस दिन बच्चों की मासूम खुशियों को रिकॉर्ड करते करते तुम दोनों की काली करतूतें भी उसमें रिकॉर्ड हो गई थी। मैं उस डीवीडी को चला दो, लेकिन ऐसी दर्जनों कॉपीज है मेरे पास। और आगे से इस बात का ध्यान रखना कि मैं उनमें से नहीं हूं जो खोखली धमकी देते हैं। मैं जो कहता हूं ना, उसे करने का दम रखता हूं। देखो देखो, ऐसा प्लीज मत करना, प्लीज। हाँ, बस यही सुनना चाहता था मैं, तुम्हारी आवाज में डर। और हाँ, अगर आगे से तुमने मेरी एक बात भी नहीं मानी और कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की, तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये जो डीवीडी है ना, पूरे देश में ब्रॉडकास्ट हो जाएगी।
हेलो ओह गॉड आई कांट बिलीव दिस। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं प्यार जैसी चीज में विश्वास करने लगा हूं। दिमाग रुकने के लिए कह रहा है और दिल कहीं और जा रहा है। ये जरूर ईशा की वजह से हो रहा है। उसके लेक्चर्स का असर है। मुझे ईशा को कॉल करना चाहिए। समर्थ, मैं अभी बिजी हूँ, रोहित के साथ हूँ। तुमसे बाद में बात करती हूँ। परीक्षा इतनी भी क्या बिजी? सर किसी के कॉल का इंतजार कर रहे हो आप? नहीं, ऐसा करो, तुम फाइल जहां छोड़ जाओ उसे मैं बाद में साइन कर दूं। ओके? ओके सर। ये मुझे क्या हो रहा है? क्यों मैं किसी चीज में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं? क्यों आंखें अपने आप फोन की तरफ मुड़ रही हैं? ईशा फोन करेगी, अब करेगी। मैं अभी आई। जयशो, ईशा फोन क्यों नहीं कर रही? उसने कहा था कि वो कॉल बैक करेगी। 4 बजे मैंने उसे फोन किया था, अब तो सिर्फ 10 मिनट बीते। ऐसे लग रहा है जैसे घंटों बीत रहे हैं। कम ऑन, जस्ट रिलैक्स सैम। अपने दोस्त से तो मिलने गई है। कॉन्सेंट्रेट। अब मैं ना ही ईशा के फोन का वेट करूंगा और उसे कॉल तो बिल्कुल ही नहीं करूंगा। हेलो ईशा, तुम? हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं रोहित बोल रहा हूँ। ईशा कहाँ है? और वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? वो वॉशरूम गई है, जैसी आती है कह दूंगा आपको कॉल करने के लिए। रहने दो। वैसे एक बात बताओ, तुम दोनों इस वक्त कहाँ हो? हम लोग कैफे प्लाजा में हैं। कैफे प्लाजा? ये क्या कर रहा है समर? तू 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 क्यों है यहाँ? अरे अरे, क्या मिलेगा ये पता करके कि वो किसके साथ है? कम ऑन समर, जस्ट टर्न टू गो बैक। तुम रोहित हो? हाँ। 1 मिनट। तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? देखो, मैं ईशा का बचपन का दोस्त हूं और मैं किसी रोहित को नहीं जानता। सच सच बताओ, तुम कौन और तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? अरे पर तुम ऐसे कैसे पूछ रहे हो? तो ऐसे पूछूं? क्या देख रहा है? मारेगा? कम, हिट मी, कम ऑन।
मार। हाँ समर्थ, समर्थ, तुम ये क्या कर रहे हो? और तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, ना तुमने फोन उठाया ना कॉल बैक किया। उसके ऊपर इसने फोन उठाया और तुम मुझसे पूछो मैं यहाँ कैसे? लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। समर्थ, तुम्हें हो क्या गया है? मुझे क्या हो गया ईशा? मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझता था और मैंने ये भी सोचा कि तुम मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त समझती हो। मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई है तो मुझसे छिपाने की क्या जरूरत थी? बता देती ना। ये तुम क्या बोले जा रहे हो समर्थ? समर्थ, तुमने मुझे फोन किया तब मैं वॉशरूम गई थी और इसने मेरा फोन उठा लिया। इसका मतलब मेरी जिंदगी में कोई है? इतनी सी बात को इतना बड़ा बता रहे हो। तो फिर सच क्या? कौन है ये? समर्थ, ये रोहित है, मेरी मकान मालकिन का भांजा। ये शहर में नया है, रेडियो में काम करना चाहता है, इसलिए इसकी मामी ने मुझसे कहा कि मैं इससे मिल लूं, इससे बात कर लूं, ताकि इंटरव्यू से पहले इसको हेल्प मिल जाए। और तुमने सोचा कि मैं और ये अब ये मैंने सोचा कि वो अब आई एम एक्सट्रीमली सॉरी डूड। मैंने गुस्से में पता नहीं तुम्हें क्या क्या बोल दिया। ईशा, आई एम रियली सॉरी। गलती मेरी है, जो पता नहीं मुझे क्या हो गया। गलती नहीं, पागलपन कहो। समर्थ, तुम्हें हो क्या गया है? खैर, मेरे शो का टाइम हो गया, मुझे जाना होगा। ईशा, थैंक्स मेरी मदद करने के लिए। अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट। ईशा, मैं तुम्हें ऑफिस तक ड्रॉप कर देता हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज जो तुमने किया है उसके बाद मुझे लगता है कि हमें थोड़ा दूरी रहना चाहिए। पर ईशा, ईशा ठीक कह रही थी, मुझे कुछ हो गया, पागल हो गया हूं मैं। इतनी सी बात का बतंगड़ बना दिया। अगर 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 उसका कोई दोस्त है भी तो मुझे क्यों बुरा लग रहा है? अगर उसकी जिंदगी में कोई आ भी जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? कहीं मुझे उससे आई लव यू। शुरू से ही मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। इस बात का एहसास मुझे आज हुआ जब मैंने तुम्हें उस लड़के के साथ देखा। शायद मैं हमेशा से ही तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? Will you marry me? क्या मेरे साथ भी यही हो रहा है? मेरे अंदर जो अजीब सा एहसास है, क्या वो प्यार है? कहीं अनजाने में मुझे उससे प्यार हो गया? आई लव हर। आई लव ईशा। मुझे ये बात उससे जल्द से जल्द बतानी होगी। काम डाउन समर, रुको, सोचो, कैसे कहोगे तुम उससे? ये काम जल्दबाजी का नहीं है, सोच समझ के सही मौके पे कहना होगा। जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए, कर चांद तारों को मशहूर इतना क्यों? कम वक्त इनसे भी खूब
बातें अधूरी आजकल, मन की दहलीजों पे कोई आए ना, बस तुम जरूरी आजकल। अब्र में हूँ तू आसमां है, पास है तू पर कहाँ है, जिद मेरी तू नहीं मेरी आदत है तू। काफी अच्छा कलेक्शन है आपके पास। मैडम, आपकी चॉइस भी बहुत अच्छी है। वैसे आपने 20 इंडियन ड्रेसेस खरीदी हैं, हमारे पास वेस्टर्न कलेक्शंस भी हैं। नहीं नहीं, मुझे वेस्टर्न कलेक्शन नहीं चाहिए। एक्चुअली मुझे इंडियन ड्रेस ही चाहिए, क्योंकि उसने कहा है कि मैं इंडियन में ज़्यादा खूबसूरत लगती हूँ। जी मैडम, आपका बिल। मुझे एक रिंग चाहिए। श्योर सर, ये देखिए सर। ये अच्छी है। राइट सर, ये 100% सॉलिटेयर है। ये दे दो। श्योर। एक मिनट। मुझे बस छोटी छोटी चीजें चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजों में ही बड़ी बड़ी खुशियां होती हैं। अब आपके पास कोई सिंपल चांदी की रिंग होगी? चांदी सर, सॉरी हम लोग चांदी नहीं रखते हैं। तो फिर ये क्या है? सर ये तो प्लैटिनम है, ये गोल्ड से भी ज्यादा महंगा है। लगता तो चांदी जैसा है। ऐसा कीजिए, ये पैक कर दीजिए। श्योर सर। थैंक यू। वेलकम। थैंक्स। यू वेलकम सर। जस्ट पैक दिस। श्योर। सर, अपनी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने हमारे यहां से खरीदी है, उसके लिए थैंक यू। वैसे सर, ये रिंग बहुत स्पेशल है एंड आई एम श्योर जिसके लिए भी आप ये खरीद रहे हैं वो भी स्पेशल होगी। वो स्पेशल है। दुनिया में सबसे ज्यादा स्पेशल है। एक सच बात बोलूं, इस आउटफिट में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सच्ची? सच्ची। मैं ही पागल, उसे सिर्फ अपना दोस्त समझता था। लेकिन मैंने अब रियलाइज किया कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। आई जस्ट होप कि मैं इतनी हिम्मत जुटा सकूं और उसे कह सकूं कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि समर सच में मुझसे प्यार करने लगा है।